हेलो दोस्तों, 1200 दिन काम करने के बाद तैयार हुआ टाइटैनिक। सपनों की जहाज सिर्फ 2 घंटों में ही डूब गया। आखिर क्यों डूबा ये जहाज? 10 अप्रैल 1912 था। इस दिन में टाइटैनिक विश्व रिकॉर्ड करने के लिए यात्रा शुरू कर दिया था। उस दिन अटलांटिक महासागर पूरा था शांत। जहाज के अंदर था 1500 पैसेंजर और जहाज की बैल्कनी में खड़े होकर ये लोग अपने प्रियजनों को जाने की अंतिम विदाई कर रहा था। लेकिन बाहर में लोग मौजूद वो नहीं जानता था कि कुछ देर बाद ही अपने लोगों को खोने वाला है। हम बात करने वाले हैं आखिर क्यों डूबा ये टाइटैनिक जहाज। टाइटैनिक डूबने के पीछे ऐसी 6 गलतियां था और इन 6 गलती की वजह से इतना बड़ा जहाज सिर्फ 2 घंटों में ही डूब कर रह गया। इस जहाज को बनाने में तकरीबन 3 साल और 2000 वर्कर लग गए थे। इस जहाज में भ्रमण करने के लिए कुछ दिनों के अंदर ही टिकट खत्म हो जाते हैं और इस जहाज के ऊपर चढ़ने के लोग इतना उत्साहित था कि टाइटैनिक की टिकट को ब्लैक में बेचा गया था। ये टाइटैनिक जहाज अपने यात्रा शुरू किया था इंग्लैंड से। जहाज जाने वाला था अमेरिका की न्यूयॉर्क शहर में। मिस्टेक नंबर 1, टाइटैनिक यात्रा के लिए दोपहर 2 बजे ही अनाउंसमेंट कर देते हैं। वहीं से शुरू होते हैं टाइटैनिक की मेन गलतियां। जल्दी पहुंचने के कारण कैप्टन स्मिथ जहाज की स्पीड को बढ़ा देते हैं। मिस्टेक नंबर 2, टाइटैनिक जहाज इतना स्पीड पे चल रहा था। 15 अप्रैल चारों तरफ फॉग से भरा हुआ था जो कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बीच समुद्र में फॉग रहने के कारण देखने की विजिबिलिटी बहुत कम हो जाते हैं। मिस्टेक नंबर 3, टाइटैनिक उस टाइम आइसलैंड की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन तब भी टाइटैनिक को सुरक्षित रखा जाता था। चाहते तो सुरक्षित रख सकते थे। ऊपर में पहरेदार मौजूद दूरबीन ना रहने के कारण कुछ भी नहीं देख पा रहा था कि आगे क्या है। कैप्टन को तभी खबर देते हैं जब जहाज आइस की धीरे धीरे करीब पहुंच गए थे। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुके थे। आइसबर्ग के बहुत करीब पहुंच गए थे। मिस्टेक नंबर 4, कभी कभी अटलांटिक महासागर में नेवी के जवान के साथ सम्मुखीन हो जाते हैं। नेवी के लोग बड़े आसानी से उनको हैंडल करते थे। लेकिन टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ सोच रहा था कि उसको भी वैसे ही हैंडल किया जाएगा। इसके साथ ही कैप्टन इंजन को बंद करने की और इंजन अलग दिशा में ले जाने की आदेश देते हैं। लेकिन परिस्थिति इतनी खराब हो जाते हैं कि टाइटैनिक आइसबर्ग के साथ टकरा ही जाते हैं। कैप्टन सोच रहा था कि आइसबर्ग के साथ अगर टकरा गए तो आइसबर्ग टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और टाइटैनिक को किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचेंगे। मिस्टेक नंबर 5, आइसबर्ग के साथ धक्का लगने के बाद नीचे से पानी घुसना स्टार्ट कर देते हैं। उस टाइम में भी टाइटैनिक को बचाने का संभव था, क्योंकि टाइटैनिक की डिजाइन ऐसी तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर टाइटैनिक के 3rd फ्लोर में भी पानी घुस जाए तो उसको बचाना संभव है। लेकिन उस दिन शायद सभी लोगों का किस्मत खराब था और टाइटैनिक धीरे धीरे पानी के नीचे डूबना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद कैप्टन स्मिथ टाइटैनिक को बचाने छोड़कर टाइटैनिक को ना बचाकर पैसेंजर को बचाने की शुरू कर देते हैं। सिग्नल दे देते हैं कि लाइफ बोट भेजने के लिए। एक बात ध्यान रखिएगा, इस जहाज के अंदर सिर्फ 32 ही लाइफ बोट रख सकते थे। मिस्टेक नंबर 6, चारों तरफ रोने की आवाज। सभी लोग चाहते थे कि वो लाइफ बोट में जाकर बच जाए। उसके साथ ही पहले लाइफ बोट को नीचे समुद्र में नमाया जाता है। इससे पहले बच्चों को बचाया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट था, यानी कि सबसे पहले अमीर लोगों को बचाया गया था। उसके बाद धीरे धीरे टाइटैनिक जहाज नीचे तलते जा रहा था। इस टाइम पे गार्ड शॉर्ट सर्किट के कारण जहाज 2 टुकड़े हो जाते हैं। लाइट भी चले जाते हैं। पानी के अंदर समाने में 2 घंटा 44 मिनट लग गए थे। और उस टाइम समुद्र के पानी की टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पैसेंजर अगर चाहते तो इस समुद्र में कूद सकते थे, लेकिन उनका मौत होना तय ही था। तो दोस्तों, टाइटैनिक डूबने के पीछे ये था बड़ा सबसे 6 गलतियां। और आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखिए अपने आपका बहुत सारा।